हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ये टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूले देखते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बच्चे पढ़कर आए होते हैं उन लोगों के लिए ये फॉर्मूले बनाना कुछ भी नहीं होता है, यानी कि सारे फॉर्मूले बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन एक्स का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक एक्स, यानी कि 1/कोसेक एक्स हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे साइन इनवर्स एक्स हमको दे रखा है तो ये अपोजिट होगा किसके, कोसेक इनवर्स 1/x के। एक्चुअल में जो x होता है वो यहाँ पर तो एंगल होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल नहीं होता, यहाँ पर वैल्यू होता है। ठीक है ना। एंगल के इक्वल होता है ये। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। इसी तरीके से आप लोग जानते हैं जैसे साइन एक्स कोसेक एक्स का अपोजिट और कोसेक एक्स साइन एक्स का अपोजिट होता है, इसी प्रकार जो cos x है वो sec x का अपोजिट होता है और जो tan x है वो cot x का अपोजिट और cot x tan x का अपोजिट होता है। ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग इनके फॉर्मूले भी बनते हैं। जैसे sin x वाला ये हो गया, अब इसके बाद जो सेकंड वाला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x करके। ठीक है ना। और इसको कैसे लिखेंगे, sec इनवर्स x को, इसको हम cos के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, cosec इनवर्स 1/x। ठीक है। इसी तरीके से tan के लिए भी देखेंगे कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, cot इनवर्स 1/x और cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 1/x। ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ आगे के फॉर्मूले। जिसमें पहला फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो यहां पर आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जो ये x है यहाँ पर सेम वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। अगर इस x की जगह पर y होता दोनों जगह तो भी ये π/2 के ही इक्वल होता है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए। यहाँ पर एंगल चाहे कुछ भी हो, एंगल से हमें कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, π/2 के। और मैं अगर आप लोगों को बताना चाहूं तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैं मान लूं साइन इनवर्स x को y के इक्वल, मैंने ये मान लिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y। भाई साइन को मैं उस साइड लेके जाऊंगा, इनवर्स इसका हट जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। इसके बाद में अब मैं साइन y को, अच्छा एक चीज और मैं साइड में बता देता हूं आप लोगों को कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। ये वाली बात हम जानते हैं। ठीक है ना। तो अगर थीटा की जगह पर यहां मैं y लिख दूं तो यहां पर भी मैं y लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। ठीक है। इसका मतलब साइन y की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, cos 90 की जगह पर π/2 को लिखेंगे तो π/2 माइनस y। ठीक है। ऐसे अब इस cos को अगर उठाकर इस साइड लेकर जाऊंगा तो cos किस में हो जाएगा, इनवर्स में। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस y, और y की जगह पर हमने क्या माना था आप लोग जानते हैं, देखो y की जगह पर क्या था, साइन इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है। तो इसको साइन इनवर्स x को हम इधर लेकर आएंगे तो फिर लिख सकते हैं ना इस तरीके से, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है। तो अगर आप दिमाग से उतर भी जाता है तो इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए दोनों में, साइन में और कॉस में। और ये सिर्फ साइन और कॉस के लिए ही नहीं, और भी चीजों के लिए अप्लाई करता है, जैसे tan और cot, sec और cosec,
जैसे कि अगर मैं लिखूं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू, तो ये ऑल्सो पाई बाई 2 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम लिखें sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू, तो ये भी पाई बाई 2 के ही बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है फॉर्मूले में, नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को याद होगा कि एक फॉर्मूला याद किया होगा tan a प्लस b का, जो कि ये होता था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहां पर a और b एंगल हुआ करते थे हमारे, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को याद होगी कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग याद करा करते थे। ठीक है, हाई स्कूल क्लास में आप लोगों ने, ये 9th क्लास में हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, अगर इस फॉर्मूले से मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला अगर बनाना है, तो देखिए मैं किस तरीके से बना सकता हूं कि अगर मैं यहां पर फिर से मान लूं कि tan a इज इक्वल टू x, तो a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan a इज इक्वल टू x, तो a इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसी तरह अगर मैं मान लूं tan b इज इक्वल टू y, तो b इज इक्वल टू tan इनवर्स y, a और b की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यू को उठाकर इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा tan a की जगह पर tan इनवर्स x, b की जगह पर tan इनवर्स y, और tan a की जगह पर x, tan b की जगह पर y, tan a की जगह पर x और tan b की जगह पर y। ओके, अब इस tan को यहां से उठाकर दूसरी साइड ले जाते हैं, पक्षांतर करते हैं इसका, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, tan को जब उधर लेके जाऊंगा तो ये tan इनवर्स में हो जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। एक फॉर्मूला आपका ये बनता है। अब इसको इतना याद करने के लिए, अगर आपको ये वाला याद है ना, तो आपको ये वाला वैसे ही याद हो जाएगा। कैसे होगा देखो, यहां पर बस क्या हुआ, tan a प्लस b की जगह पर ये वाली वैल्यू, तो आपको मालूम है दो tan की दो वैल्यू, इनवर्स वाली वैल्यू प्लस में है। ठीक, तो आप जानते हो tan a प्लस tan b प्लस ऊपर होता है अपॉन 1 माइनस tan a, माइनस वाला नीचे होता है। तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कर देना और आपका हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से अगर यहां पर सेकंड फॉर्मूला अगर आप पढ़ते हैं a माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है ना, तो यहां पर माइनस हो जाता है और यहां पर प्लस हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे रहता है। तो यहां माइनस और यहां पर माइनस और यहां प्लस, इसी तरह यहां माइनस हो जाएगा और यहां पर माइनस होगा और यहां पर प्लस हो जाएगा। तो ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला बन गया, कौन सा वाला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दोनों के आपके यहाँ पे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, याद भी हो जाएंगे आप लोगों को ये अच्छे से। एक और फॉर्मूले पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये हमारा sin 2a का फॉर्मूला होता है ना। एक और होता है हमारे पास cos 2a का tan के रूप में, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक होता है हमारे पास tan 2a का tan के रूप में 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, बस इतना फर्क होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस होता है। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, फर्स्ट वाले की। अगर यहां पर मैं मान लूं कि माना tan a इज इक्वल टू x, मैंने क्या मान लिया, tan a इज इक्वल टू x, तो फिर क्या होगा कि a की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, tan इनवर्स x रख सकता है, नहीं रख सकते। ठीक है, तो मान लो हमें ये फॉर्मूला याद है, इससे हम लोग इनवर्स वाला फॉर्मूला बना रहे हैं, तो साइन की जगह पर साइन रहेगा
2 की जगह पर 2 रहेगा और a की जगह पर tan इनवर्स x में यहां लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, tan a की जगह पर x रख देंगे और a की जगह पर tan इनवर्स x रख देंगे। ठीक है, अब साइन को यहां से उठाकर कहां ले जाएं, उस साइड ले जाएंगे तो साइन इनवर्स में हो जाएगा और यहां रह जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैं आप लोगों को इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले होते हैं। अब कहां तक आप लोग फॉर्मूले याद रखोगे, इसको आप लोग लॉजिक से याद रख सकते हो। ठीक है ना, अगर आप लोग नया फॉर्मूला समझकर इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा इसको याद रखने में। ठीक है, और अगर लॉजिक से अगर आप लोग इसको याद रखोगे तो आप लोग ज्यादा टाइम तक इसको याद रख सकते हो। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करोगे तो ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आप लोगों को ये दूसरा वाला जो फॉर्मूला है हमारा, इसको निकाल कर दिखाता हूं। ठीक है ना, तो ये 2 tan इनवर्स x का था, ये भी 2 tan इनवर्स x का होगा। बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हो, इसी लॉजिक से इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग, फॉर्मूला यहां से भी बनेगा। तो यहां साइन इनवर्स की जगह पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा कॉस इनवर्स। ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 की जगह पर x रख दिया तो एक फॉर्मूला आपका ये वाला बन गया। अगेन यहां पर देखिएगा, इस जगह पर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला आपका ये वाला बन गया। तो यहां से भी आपको 3 फॉर्मूले यहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं आप लोग ये एक्सरसाइज पर 2.2 पर, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, जिसमें आपको प्रूफ करना है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि x इज बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंटरवल दे रखा है इसका। अब ये इंटरवल आप लोग जानते भी हो कि यही होता है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का। ठीक है ना, एंगल का, और ये चीज आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन यहाँ इसका फिलहाल कोई काम नहीं है, ये बस हमको ये बता रहा है कि एक सही क्वेश्चन है, बस इतना पता चल रहा है हमको इससे। ठीक है, इसको आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बिना इसके भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए पहली बात तो फॉर्मूले याद होने चाहिए हम लोगों को। दूसरी चीज ये है, फॉर्मूले याद होने के बाद यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना, अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे यहाँ पर 3x माइनस 4x क्यों दिख रहा है, 3x माइनस 4x क्यों दिख रहा है, ये एक साइन 3a का फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दूं, यहाँ पर साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन 2a। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, जो कि साइन 3a को सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि यहां पर हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर यहाँ x की जगह पर साइन a होता तो ये क्या बन जाता, साइन 3a का फॉर्मूला बन जाता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में मान लूंगा, माना x इज इक्वल टू साइन a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन को इधर ले आएंगे उठाकर, तो a बराबर साइन x हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो इसीलिए अब मैं जो इस क्वेश्चन को लिखूंगा तो किस तरीके से लिख सकता हूं, 3 की जगह 3 और साइन इनवर्स x की जगह पर मैं a लिख सकता हूं, इज इक्वल टू, यहां पर भी साइन इनवर्स 3x की जगह पर 3 साइन a माइनस 4 साइन QA। तो 3a इज इक्वल टू, यहां पर ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन इनवर्स साइन 3a का, तो मैं लिख दूंगा साइन 3a। तो साइन से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a। यहां से भी आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है,
यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते, एक और इसका पैटर्न है, ठीक है ना, आप लोग RHS लेकर चल सकते हो। फिर से हम लोग लौट के वहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स 3 साइन A माइनस 4 साइन QA। तो इसको कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 3A। तो साइन से इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा हमारे पास, 3A बचा। तो A की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, साइन इनवर्स x रख सकता हूं। तो यहां पर A की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, साइन इनवर्स x रख दूंगा। तो ये हमारी क्या आ गई, LHS आ गई या नहीं आ गई। तो यहां से भी हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखिए प्रूफ करने में क्या होता है, या तो आप इससे ऐसे प्रूफ कर दो या इससे ऐसे प्रूफ कर दो, ठीक है, या दोनों को लाकर दोनों के बराबर प्रूफ कर दो। तो तीनों में से आप कोई सा भी पेन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x इज बिलोंग्स टू 1/2, 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है कि देखिए कोई ना कोई पैटर्न जरूर बनता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब पैटर्न हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर वो पैटर्न बन रहा है वापस, कैसा, cos 3a का पैटर्न बनना है यहाँ पर। तो cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos QA माइनस 3 cos A। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में cos 3a का। तो मैं यहां पर भी क्या करूंगा, x की जगह पर मान लूंगा cos A। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते आप, ठीक। इसके बाद फिर से मैं RHS लेकर चल लेता हूं। तो RHS लेकर चलूंगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos QA माइनस 3 cos A। तो cos इनवर्स ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, cos 3a का। तो cos से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास, 3a। अब A की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, यहां से देखो cos इनवर्स x, तो यहां रख दूंगा मैं cos इनवर्स x। यहां पर हम लोग प्रूव हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, इन दोनों को प्रूफ करना है हमें tan इनवर्स 1/2 के। तो यहां पर हम लोग LHS लेकर चलते हैं। LHS कितना दे रखा है हमें, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों का एक फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया था, वो अप्लाई होगा। यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। क्या होता है ये वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को लिखवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो x की जगह पर 2/11 है, 11 है ये, ठीक है, और y की जगह पर 7/24 है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचती है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो tan इनवर्स, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 11 इंटू 24 का 2 में गुणा करेंगे और 11 का 7 में गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 77, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, ठीक। इसके बाद इसके नीचे भी एक मान लेते हैं और इधर एलसीएम ले लेते हैं, कितना 11 इंटू 24। तो 11 इंटू 24 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 1 में हो जाएगा। तो 11 इंटू 24 माइनस 2 का इंटू किस में होगा, 7 में होगा। तो 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर इससे इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 48 और 77 को हम लोग जोड़ देते हैं, 8 और 7 15 हासिल 1, 8 और 4 12, 125। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 11 का गुणा 24 में करके 14 को घटा देंगे। तो 11 का सबसे पहले 24 में गुणा कर लेते हैं,
11 चौक 44, 11 दूनी 22, 22 और 4 26 माइनस 14, तो tan इनवर्स 125 अपॉन, इसको जब माइनस करेंगे तो 250 बचेगा, ठीक है ना। तो अब यहां से 125 एकम 125, 125 दूनी 250, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो यही चीज हमको यहाँ पर लेकर आनी थी, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये हमको प्रूफ करना है, इन दोनों के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग LHS लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमें दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे गलती ये कर जाते हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो वो इस 2 को भूल जाएंगे और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे और बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले आपको 2 हटाना है, क्योंकि इसका मतलब हो क्या गया, इसका मतलब यही तो हो गया कि आपको 2 बार दे रखा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2। या तो आप इसको पार्ट कर लो इसके, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसा ना करके आप लोग एक काम कर सकते हैं, मैंने अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को लगाकर भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसको नहीं छुएंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन, ये 2 से 2 कट गया, अब 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा। देखिए 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3, इसका मतलब इस जगह तो 3 बचा और इस 4 को हम लोग ऊपर ले गए, ठीक है। मैं साइड में आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ, 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4। तो इस 4 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो 4/4 में से 1 गया तो 3 बचा, इस तरीके से। तो 4/3 में इसको लिख लूंगा। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहां से क्या हट गया, 2 हट गया हमारा, ठीक है। तो tan इनवर्स x की जगह पर ये वाली वैल्यू है और y की जगह पर ये वाली वैल्यू। तो पहले x प्लस y करेंगे, यानी कि 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे, 7 3 का 21 21, 7 का गुणा 4 में करेंगे 7 चौक 28, प्लस 3 का 1 में करेंगे 3 बटे, इसके बाद 1 माइनस 4 का 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 बटे 3 सत्ते 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 28 और 3 हो जाएगा हमारा 31 बटे 21 अपॉन, इसका भी एलसीएम लेंगे। तो देखो 21 का 1 में गुणा करेंगे, 21 एकम 21, 21 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा बटे में 21। इससे इसे कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 31/17। यही हमको लेकर आना था, यही हमको प्रूफ करना था, एंड प्रूफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 है। x इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 0 मना किया गया है कि x की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अपॉन में किसी के 0 नहीं हो सकता, 0 से डिवाइड नहीं दिया जा सकता, कोई भी डिफाइंड वैल्यू नहीं निकलती है, इसलिए, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई चीज बननी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि कोई हमारा फॉर्मूला नहीं बनना है, जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े उनमें से कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ पर बनता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मानकर किया जाता है, कोई ना कोई आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म इसमें आपको मानना पड़ता है, जिससे आप इसकी वैल्यू को छोटे से छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर मान लू इधर
x इज इक्वल टू tan a, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए होता है, वैल्यू छोटी है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, वैल्यू थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। इसके बाद tan इनवर्स, अगर इसकी जगह पे मैं वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन tan a। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर ए होता है। अब जब स्क्वायर रूट में है तो उसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं, इसका मतलब यहां हमारे पास बचेगा sec a माइनस 1 अपॉन tan a, ठीक है। भाई sec स्क्वायर ए आएगा ना, वो रूट भी आएगा तो रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो tan इनवर्स, अब sec a को चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस की फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस a माइनस 1 अपॉन tan a को लिखेंगे साइन a अपॉन कॉस a। इसके बाद tan इनवर्स, इसके नीचे मैं एक मानकर एलसीएम ले लेता हूं cos a, और यहां 1 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस cos a का 1 में करूंगा तो cos a अपॉन साइन a अपॉन cos a। तो इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर देता हूं और अब मेरे पास बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस cos a अपॉन साइन a। इतनी कैलकुलेशन आप लोगों के नॉर्मली समझ में आ भी गई होगी, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अब यहां से हमको आगे सॉल्व करना है, ठीक। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग cos 2a और sin 2a के फॉर्मूले से अलग अलग करेंगे। cos 2a का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं sin 2a का लिखता हूं, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a, और वो भी होता है जो अभी लिखवाया था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी तरीके से cos 2a के भी 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक मैं इससे पहले आप लोगों को लिखवा चुका हूं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूले बनते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि cos का कौन सा फॉर्मूला यहां पर हमारा लगेगा। तो cos का हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमारा ये 1 कैंसिल हो रहा हो, ठीक है। तो हम देखेंगे ये 1 हमारा कैसे कैंसिल हो रहा है। देखिए ये वाला 1 है, ठीक, यहां माइनस लगाए, अब cos a, अब अच्छा एक चीज और, यहां पर तो 2a लगाए, यहां पर सिर्फ a है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये वाला एंगल होता है वो इसका आधा होता है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर ये क्या दे रखा है, 2a दे रखा है, यहां पर सिर्फ a दे रखा है, तो इसका आधा ये वाला एंगल है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि अगर ये पहले से आधा होता तो ये तो 1/4 हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड लगाऊं तो यहां पर भी मुझे 2 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ साइन a बचा, और साइन a की जगह मैं इसको रख सकता हूं। ऐसे ही अगर यहां पर मैं 2 का डिवाइड लगा दूंगा तो ये 2 यहां से हट जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। अरे एक था तो दुगना था, एक हो गया तो आधा रह गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनको बना सकते हो। तो मैं यहां पर वो फॉर्मूला रखूंगा जिससे 1 कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो देखो जरा ध्यान से इस वाले फॉर्मूले को आप लोग यहां पे, अगर इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 कैसा हो जाएगा, माइनस, और इस प्लस के 1 से ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 अपॉन 2 साइन a अपॉन 2 इंटू कॉस a अपॉन 2। साइन का और कॉस का मैंने यहां पर फॉर्मूला खोल दिया, मैं इसको रफ कर देता हूं। इस जगह की कमी है, आप लोगों को नोट करना हो तो कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसके बाद tan इनवर्स 1 का माइनस का अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 अपॉन 2 साइन a अपॉन 2 इंटू कॉस a बाई 2। अब इस वाले 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, सिर्फ ये रह गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दूंगा, इसके कटने के बाद में हम लोग इस वाले 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तब जब इन दोनों को काट देंगे तब, ठीक। इसके बाद
ये साइन a बाई 2 है, ये साइन स्क्वायर a बाई 2 है, तो साइन a बाई 2 से इसका स्क्वायर भी हट जाएगा, यानी कि यहां पर हमारे पास बचेगा tan इनवर्स। तो जब इसका स्क्वायर इससे कट गया, जैसे ऊपर अगर होता मेरे पास 5 का स्क्वायर, नीचे होता मेरे पास 5, तो 5 से स्क्वायर कट गया या नहीं कट गया, क्योंकि 5 से स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 अपॉन 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 बचा। इसी तरीके से यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर भी सेम वैल्यू है, तो साइन a बाई 2 से इसका मैंने स्क्वायर काट दिया, तो यहाँ पर बचा मेरे पास साइन a बाई 2 अपॉन कॉस a बाई 2। और साइन अपॉन कॉस क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसे tan a बाई 2। तो tan a बाई 2 से इस वाले tan से इस इनवर्स को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा a अपॉन 2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमारे पास यहां पर क्या है, a का मान कितना है tan इनवर्स x, तो a की जगह हम लोग रख देंगे tan इनवर्स x, और इस 1/2 को आगे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।